सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। अब राही प्रेम से मिलने के लिए आती है और उसी दौरान आही का एक्सीडेंट हो जाता है। राही का एक्सीडेंट हुआ देख काफी ज्यादा घबरा जाता है, भाग के राही के पास जाता है और राही के काफी ज्यादा नाजुक हालत हो जाती है और तभी प्रेम उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। दूसरी तरफ वहाँ उठ के वही राही चिल्लाने लगती है। तभी माँ के पास पूरी फैमिली आती है। किंजल वहाँ से यह पूछती है कि आखिरकार आपको क्या हुआ है, कार आप चिल्ला क्यों रही हो, आही कहाँ पर है। तभी अनुपमा कहती है कि पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझे बेजानी सी हो रही है, आही को कुछ हो तो नहीं गया। प्रेम का कॉल आता है और प्रेम अनुपमा को यह बताता है कि उससे मिलने के लिए आई थी और उसका एक्सीडेंट हो गया है। तभी अनुपमा का जगह रोने लगती है। अनुपमा के साथ बाबूजी तो और भी हॉस्पिटल जाते हैं। तभी अनुपमा कहती है कि सर मेरी बेटे कहाँ है प्रेम, तुमने दूसरे से मिलने की कोशिश क्यों करी, लोगों को नहीं पता है शादी से पहले दूल्हा दुल्हन नहीं मिलने चाहिए, तो होता है। ने खुद देखा प्रेम राही के साथ क्या हो गया है। इनका फिर रोने लगता है और यह कहता है कि तो मैं मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्या करूंगा और राही एक भी हो पाएगी कि नहीं मुझे नहीं पता। तभी डॉक्टर वहाँ आते हैं। यह कहते हैं कि जो पेशेंट थे कि काफी ज्यादा नाजुक हालत है और उनका बच पाना भी नहीं लगता कि संभव हो सकता है। अनुपमा काफी रोने लगती है। कहती है कि सर चाहे कुछ भी करिए मेरी बेटे को बचा लीजिए, कल उसकी शादी है और वह जब तैयार होगी। अनुपमा को डॉक्टर यह कहते हैं शादी की बात कर रही हो, अभी जिंदगी और बहुत के मुंह से रही है, मैं नहीं लगता है कि राही बच भी पाएगी। ये बाबूजी और अनुपमा को संभालने की कोशिश करते हैं और तभी मोटिबा पराग और ख्याति आते हैं। ख्याति कहती है कि कर ये सब चीजें कैसे हो गई। मोटिबा तो यह कहती है कि यार तुम दोनों ने मिलने की कोशिश क्यों करी प्रेम, नहीं पता है, तुमने तुम लोगों को मना किया था, तुम दोनों ने हमारी एक नहीं सुनी, तो आज देखो तुम दोनों के वजह से क्या हो चुका है, कुछ भी होगा जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रेम तुम होगी। प्रेम यह कहता है मोटिबा नहीं लगता था कि ऐसी चीजें हो जाएंगी, मेरी राही क्या होगा, अगर राही ठीक नहीं हुई तो राही के बिना कैसे जीऊंगा, राही के बिना जी भी नहीं पाऊंगा, एक साथ ही मर जाऊंगा। पराग उनको संभालने की कोशिश करता है। ये कहता है कि बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए प्रेम, हम राही को बचा के ही रहेंगे, राही को कुछ भी नहीं होने देंगे। पराग डॉक्टर को यह कहता है कि आपको कुछ भी करके लड़की की जान बचानी होगी, वह हमारे घर की बहू है, हमारा बेटा के बिना ठीक नहीं रह पाएगा। तभी डॉक्टर यह कहते हैं कि ये सब बोलना आसान है, हमें नहीं लगता कि वह लड़की ठीक हो पाएगी, उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और उसका बच पाना मुमकिन सा ही है। डॉक्टर आते हैं को बोलते हैं कि लोगों को मैं झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, आपको यह कहना चाहता हूँ कि आही बचने की कंडीशन में नहीं है और उसका देहांत हो जाएगा, ये कुछ नहीं कह सकते हैं। अनुपमा काफी ज्यादा रोने लगती है। डॉक्टर को यह कहती है कि प्लीज डॉक्टर प्लीज बेटे को बचा लीजिए, ये पास वह बहुत मुश्किल से आई है और वो मेरे पति के आखिरी नुकसान है, आसानी है, वह जिंदगी से चली गई तो खुद को कभी नहीं संभाल पाऊंगी। वही प्रेम यह कहता है सबका जिम्मेदार मैं हुआ, नहीं मैं मेरे वजह से ही बाहर आई थी, वही को मैंने बोला था कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड साथ रहने वाले हैं। चलिए राही मेरी बात सुन के मिलने आ गई। अनुपमा और यह कहती है कि तुम मुझसे दूर हट जाओ, क्योंकि ने आज किया है फिर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। बेटी से मिलाने वाले तुम थे, बेटी को भी छीनने वाले भी तुम ही हो। बेटी से मुझे मिला के तुम मेरे भगवान बन गए, तुमने जो आज किया है इसके लिए तुम मेरे जिंदगी में एक मनोज घड़ी हो। मनोज घड़ी में तुमसे मिली, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान जाने वाली है और अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। डॉक्टर बस आते हैं और यह कहते हैं कि अब पेशेंट नहीं रहा, वह अभी भी वापस नहीं आएगा। अनुपमा यह कहती है प्रेम तुम मेरे नजर से दूर हो जाओ, जो भी हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है और अब मैं तुमको माफ करने वाली नहीं हूँ। मैंने अपना बेटा माना था और तुम्हें भगवान मानती थी, तुमने मेरे साथ जो आज किया इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यहाँ दोस्तों क्या होगा आने वाले एपिसोड में, अपने कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे जो सब्सक्राइब करना ना भूले। आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।